Yeah, very good morning, students. On behalf of Subhashan Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. And I hope, students, you and your family members are well and fine at your homes. Today's topic is geography lesson, that is class 8 English. Let us start the poem, students. This poem is written by Julfikar Ghosh. Let's start the poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planed and perfect in proportion like a geometric design? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. इसमें कवि कह रहा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर आप किसी जेट में होते हैं तो आपको चीज़ें ऊपर से वैसी दिखाई नहीं देती हैं जैसे वो नीचे रहने पर आपको दिखती थी। पोयम पढ़ते हैं और स्पष्ट हो जाएगा ये सारी चीज़। When the jet sprang into the sky, sprang मीन्स होता है टू राइज, मीन्स ऊपर उठना। जब एक जेट आकाश में ऊपर उठता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। तो ये साफ पता चलता है कि शहरों में रास्ते क्यों विकसित किए गए थे। टू डेवलप, डेवलप मीन्स होता है विकास करना, टू प्रोग्रेस। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, हम इसे 6 इंच में देखते हैं जबकि ये मीलों दूर तक फैला होता है। स्केल्ड मतलब होता है नापना, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा देखना। सीइंग इट स्केल्ड, सॉरी, स्केल्ड मतलब नापना, सीइंग इज स्केल्ड मतलब यह 6 इंच में सिमट जाता है टू द माइल, मीलों की दूरी। देयर सीम्ड एन इनवेटिबिलिटी about what on ground had looked haphazard. There seemed an inevitability. इनविटेबिलिटी का मतलब होता है अनिवार्यता, कंपल्सेशन। यानी देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी का मतलब है यह ज़रूरी है, यह अनिवार्य है। एंड व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफहैज़ार्ड, और ज़मीन पर ये जो चीज़ें बेतरतीब देखी जाती हैं, यानी अबाउट वाट, यानी वो चीज़ें ऑन ग्राउंड ज़मीन पर हैड लुक्ड हैफहैज़ार्ड, बेतरतीब दिखाई देती हैं। हैफहैज़ार्ड का मतलब बेतरतीब, बिना ढंग के दिखाई देना। अनप्लेन्ड, उबड़ खाबड़। एंड विदाउट स्टाइल, और बिना किसी मैनर के, बिना किसी तरीके के। When the jet sprang into the sky, जब जेट आकाश में ऊपर उठता है, यानी पहले स्टेंजा में ये समझाया गया। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं स्टूडेंट्स। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो हमें पता चलता है कि क्यों देशों में शहर बनाए गए हैं जहाँ पर नदियाँ रैन, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, और क्यों घाटियों में लोग रहते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यानी ये जियोग्राफी का एक लॉजिक है। लॉजिक मतलब एक युक्ति है, एक तरीका है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि ज़मीन और पानी ने हमेशा ही मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित किया है। तो ज़मीन और पानी ने हमेशा मनुष्यों को ही नहीं, केवल इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि
ज़मीन रहने के लिए है और ज़मीन पर ही पानी मौजूद है। was clearly delineated, यानी ये स्पष्ट रूप से समझाया गया है, दिखाया गया है। delineated मतलब होता है दिखाया गया, clearly मतलब स्पष्ट रूप से। when the jet reached 10,000 feet, जब ये जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। when the jet rose 6 miles high, जब ये जेट 6 मील की ऊंचाई पर उड़ता है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, तो ये साफ तौर पे पता चलता है कि ये पृथ्वी गोल है और इस पर ज़मीन से ज़्यादा सागर है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, लेकिन ये समझना बड़ा कठिन है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर क्यों एक दूसरे से हेट करने के लिए काज खोज लेता है, यानी एक दूसरे से नफरत की जड़ें खोज लेता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, वह शहरों की चारों तरफ दीवारें बनाता है और एक दूसरे को मारता है। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, यानी उस ऊंचाई से ये समझ में नहीं आता है। तो ये बहुत ही अच्छा पोएम था स्टूडेंट्स। द मॉरल ऑफ द पोएम इज दैट चीज़ें जब हम उसके पास रहते हैं, जब हम चीज़ों के पास रहते हैं तो वो हमें अलग तरह का दिखाई देता है, लेकिन जब हम दृष्टि को थोड़ा और दूर करते हैं, यानी अब हम फार साइटेड बनते हैं, तो हमें चीज़ें और स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यही समझाया है कि जब जेट आकाश में ऊपर उड़ता है तो हमें पता चलता है कि क्यों शहरों में रास्ते बनाए गए। और दूसरे स्ट्रेंजर से पता चलता है जब 10,000 फीट की जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर जेट उड़ता है तो पता चलता है कि आदमी ने अपने घर नदियों के किनारे बसाए हैं। और जब जेट बहुत ऊंचाई पर लगभग 6 मील की ऊंचाई पर उड़ता है तो हमें पता चलता है कि ज़मीन से ज़्यादा सागर है और फिर भी मनुष्य एक दूसरे से लड़ता है, एक दूसरे से नफरत करता है। ये बात समझ से परे है। तो स्टूडेंट्स ये पोएम ख़त्म हो गया। द पोएम हैज़ बीन फिनिश्ड। अब इट इज़ योर ड्यूटी to find out all the hard word meanings and note down it in your fair copy and learn it. Thank you and have a nice day.